एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दो कंट्री के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसके बारे में। तो एट फर्स्ट देखते हैं क्या है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो है लॉन्गेस्ट, और बाकी सब जो कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर लाइन शेयर करता है उन सब से अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ ये सबसे लंबा बॉर्डर लाइन शेयर करता है, मतलब लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। 4096 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये लॉन्ग है 4096 किलोमीटर एंड 27% ऑफ द टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टोटल लैंड बॉर्डर है उसका 27% है। एंड 5 इंडियन स्टेट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश। इंडिया के अंदर से 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो क्या क्या है? एक है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 स्टेट इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैप में अगर देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, ये एंड चारों तरफ जो है ये पूरा इंडिया है। यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आसाम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम। यहाँ पे ये है मिजोरम। तो ये पूरा जो है बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये 5 स्टेट ऑफ इंडिया। एंड ये है लॉन्गेस्ट बॉर्डर एंड 5 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश क्रिस क्रॉस द वास्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया के ऊपर से ये पूरा बाउंड्री लाइन गया है। यहाँ पे जो रिवर है गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मेजर रिवर है। यहाँ पे ये है, इधर से आ रहा है ये गंगा रिवर एंड इधर से आ रहा है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बाउंड्री लाइन के ऊपर से गया है ये। दिस बाउंड्री रन्स थ्रू एन एंटायरली फ्लैट कंट्री। एक फ्लैट कंट्री एरिया के अंदर से यहाँ पे बाउंड्री जाता है। आपने देखा अभी जो बाउंड्री लाइन है बांग्लादेश के साथ, उसके चारों तरफ सिर्फ जो स्टेट है, लैंड एरिया है, वही है। इन विच देयर इज नॉट इवन अ स्मॉल माउंट और हिल। यहाँ पे हिली एरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक फ्लैट एरिया के ऊपर से है। विच कुड बी यूज्ड फॉर डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज। एंड ऐसे ही यहाँ पे बाउंड्री लाइन डिमार्केट किया गया है। इट इज अ वेरी अनसेटिस्फैक्टरी बॉर्डर बिकॉज इट फेल टू सेपरेट द पीपल लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रंटियर। तो ये जो बॉर्डर लाइन है अनसेटिस्फैक्टरी है। क्यों है यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन बनाया गया है बट फिर भी यहाँ पे जो पीपल है, लोग जो है, उसको रोका नहीं गए है। वो इलीगली आते हैं, मतलब दोनों ही कंट्री में ही इसका आना जाना रहता है। तो अच्छे से ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे काम नहीं किया है। दिस बाउंड्री हैज बीन डिटरमाइंड अंडर द रैटक्लिफ अवार्ड। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जब रैटक्लिफ लाइन बना था तब ही इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में भी बना था, बट तब इसका नाम बांग्लादेश नहीं था, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। बाद में जाके इसका नाम हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। विच डिवाइडेड द ईस्ट वाइल प्रोविंस ऑफ बंगाल इन 2 पार्ट। तो रैटक्लिफ लाइन के टाइम ही ये, मतलब रैटक्लिफ लाइन के द्वारा ही ये जो बाउंड्री लाइन है ये बना था। ईस्टर्न पार्ट और ईस्ट पाकिस्तान बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश इन 1971। तो हमने अभी कहा ये पहले था ईस्ट पाकिस्तान एंड बाद में ये एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बना है इन 1971। वेस्टर्न पार्ट रिमेन विथ इंडिया एज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यहाँ का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया के साथ रह गया है एज ए वेस्ट बंगाल। तो ये है वेस्टर्न पार्ट एंड ये है ईस्टर्न पार्ट। तो ये बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, बट वेस्ट बंगाल इंडिया के साथ रह गया है। तो बंगाल को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वेस्ट बंगाल हैज 272 किमी लॉन्ग बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है वो कितना है? 2272 किलोमीटर। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर्ड बाय ए स्टेट विद बांग्लादेश। तो पहले ही हमने कहा इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लॉन्ग है। एंड बांग्लादेश के साथ जो स्टेट अपना बॉर्डर लाइन शेयर करता है उसके अंदर से सबसे ज्यादा लॉन्ग है वेस्ट बंगाल के साथ। तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर लाइन शेयर करता है ये बांग्लादेश।
इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हैज रिमेन मोर और लेस पीसफुल, तो ये पीसफुल एक बॉर्डर लाइन है। नो सीरियस बॉर्डर प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में है, तो ऐसा सीरियस वाला बॉर्डर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। देयर वर 4 ओवरलैपिंग क्लेम, बट फिर भी यहाँ पे कुछ क्लेम तो है ही, बिटवीन राजशाही डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद एंड बांग्लादेश का राजशाही, दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे, हियर द चैनल ऑफ द गंगा फ्लक्चुएट rather frequently as a result of which the boundary has shifted several time। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर है गंगा रिवर, इसकी वजह से क्या होता है, गंगा रिवर का पानी कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, चैनल जो है रिवर का यहाँ पे वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बड़ा होता है, कभी नैरो हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन शिफ्ट होते रहते हैं बहुत बार, तो ये एक प्रॉब्लम है। कभी दूसरी जगह पे बाउंड्री होता है, कभी और एक जगह पे बाउंड्री होता है, मतलब कुछ ही एरिया के अंदर वो शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज कन्फर्म्ड एज द नेशनल बाउंड्री, बट इसका नॉर्दर्न पोर्शन कन्फर्म्ड है। सेकेंड डिस्प्यूट एरिया कहाँ पे है, करीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, ये है second dispute area. In this case, Ratcliffe Award was amended and halfway line in the Mathabhanga river was treated as the international boundary. ठीक है, बांग्लादेश गेन अबाउट 13 स्क्वायर किमी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो यहाँ पे एक रैटक्लिफ अमेंडमेंट बना था, एक लाइन बना था माथाभांगा रिवर, इसको ट्रीट करने के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने के लिए, एंड इस अमेंडमेंट के द्वारा बांग्लादेश को 13 स्क्वायर किमी यहाँ पे मिला है। थर्ड डिस्प्यूट क्या है, शिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश एंड गारो खासी जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय इन इंडिया। ठीक है, मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है एंड बांग्लादेश का जो शिलेट है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। ये है शिलेट एंड मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया है वो यहाँ पे है। ये दो गया एक डिस्प्यूट एरिया, यहाँ पे है राजशाही एंड ये है मुर्शिदाबाद, जिसके बीच से गया है ये गंगा रिवर, एंड रिवर का जो चैनल है फ्लक्चुएट करती है, इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है। ये है करीमपुर एंड ये है दौलतपुर, जहां पे एक डिस्प्यूट लाइन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक रिवर है जो माथाभांगा रिवर है, उसको एज ए बाउंड्री लाइन के हिसाब से लेने के लिए, तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट एरिया क्रिएट हुआ है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेघालय का गारो खासी जयंतिया एंड शिलेट के बीच में डिस्प्यूट क्या है। दिस इज अ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया वेयर डिमार्केशन इज डिफिकल्ट। तो ये एरिया पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, क्योंकि गारो खासी जयंतिया हिल एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमार्केशन यहाँ पे डिफिकल्ट हुआ है, तो अच्छे से यहाँ पे डिमार्केट नहीं हुआ है, तो ये एक डिस्प्यूट एरिया रह गया है। फोर्थ डिस्प्यूट एरिया एग्जिस्टेड बिटवीन बर्शारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश एंड गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्या है, फरक्का बैरेज वाज अनदर इशू बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फरक्का बैरेज बनाया गया था मुर्शिदाबाद में, तो उसको लेके बहुत सारा इशू यहाँ पे है। आफ्टर द इंदस वाटर ट्रेटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इंदस वाटर ट्रेटी हुआ था, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है बहुत टाइम पहले। डिस्प्यूट राइज ओवर द यूज ऑफ द गंगा रिवर वाटर, एंड इस ट्रेटी की वजह से गंगा रिवर का वाटर कैसे यूज होगा उसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट आ गया है। इंडिया प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ बैरेज अक्रॉस द गंगा एट फरक्का में इंडिया ने सोचा एक बैरेज बनाने के लिए। इस बैरेज का एम क्या था, मेनली रेजुविनेटिंग द रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, फ्लड कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन नॉर्दर्न एंड सादर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न एंड सादर्न पार्ट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक से करना, ये था इसका मेन एम। तो इसके लिए यहाँ पे एक बैरेज बनाने के बारे में इंडिया ने सोचा है। पाकिस्तान फियर्ड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज रिड्यूस द वाटर सप्लाई टू ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा, यहाँ पे अगर बैरेज बनेगा तो ईस्ट पाकिस्तान में
वाटर सप्लाई कम होगा। तो ड्यूरिंग 1980s रिफ्यूजी इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज इन त्रिपुरा एंड आसाम क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड 1980 में इसकी वजह से क्या हुआ, एक रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, बहुत लोग यहाँ पे आए त्रिपुरा एंड आसाम में, एक प्रॉब्लम इंडिया में इसकी वजह से क्रिएट हुआ है। बाय 1989 मोर देन 6 लाख रिफ्यूजी एंटर्ड इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। 1989 में 6 लाख आ गए हैं। द रिफ्यूजी इन्फ्लक्स कंटिन्यूस इवन टुडे, अभी भी है ये, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्रिएटिंग इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इसकी वजह से इकोनॉमिकली सोशली एंड पॉलिटिकली सभी जो साइट है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। India's plan to erect barbed wire fence along the Bangladesh border to check the illegal migration। ठीक है, इंडिया ने प्लान किया था एक अच्छे से बॉर्डर लाइन यहाँ पे बनाएगा इलीगल माइग्रेशन रोकने के लिए फ्रॉम बांग्लादेश, हैज नॉट बीन वेलकम्ड बाय दैट कंट्री। तो इंडिया नहीं चाहते हैं अब और भी आए। इंडिया एंड बांग्लादेश एग्रीड ऑन 6 सितंबर 2011 टू एक्सचेंज 160 enclaves in each other territory, settle all issue and demarcate the least stretches of 6.5 किमी of the 4906 किमी border। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी हुआ यहाँ पे एक्सचेंज के लिए। स्टेट आसाम लूज 665 एकड़ ऑफ लैंड अक्रॉस धुबरी एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट टू बांग्लादेश। तो 665 एकड़ जो लैंड एरिया है आसाम ने इसकी वजह से लूज भी किया है, बांग्लादेश के अंदर चले गए हैं। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर ऑल्सो सोर्स अबाउट द इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट टू देयर स्टेट। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर, पहले ही हमने कहा ये एक अच्छे से बॉर्डर लाइन यहाँ पे नहीं बन पाया है, पीपल को यहाँ पे अलग नहीं किया गया है, सेपरेट नहीं कर पाया गया है, इलीगली लोग यहाँ पे इमिग्रेंट होते ही रहते हैं। ओवर 40 लाख इलीगल बांग्लादेशी इन आसाम एलोन, सिर्फ आसाम में ही 40 लाख है, एंड सभी जो स्टेट है इसके साइड में सभी में ही है, जितने सारे बॉर्डर लाइन स्टेट में है। अनदर मेजर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांजिट फैसिलिटी टू इंडिया बाय दैट कंट्री। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांजिट फैसिलिटी रिफ्यूज करना। तो इतने सारे प्रॉब्लम है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो मेन जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, कौन से स्टेट के साथ ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, कितना किमी लॉन्ग है, एंड कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे ये एक है। एंड यहाँ पे पीपल को सेपरेट नहीं किया गया है, नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। एंड जो सब डिस्प्यूट एरिया है वो क्या क्या है एंड कैसे डिस्प्यूट एरिया यहाँ पे बना है। एंड मेजर जो प्रॉब्लम है इंडिया एंड बांग्लादेश बाउंड्री के अंदर वो है रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इलीगल इमिग्रेंट, ये सब है मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश पूरा, ये जो व्हाइट कलर का है यहाँ पे, ऑफ व्हाइट कलर का, ये है बांग्लादेश, एंड चारों तरफ यहाँ पे है इंडिया। पहले ये था ईस्ट पाकिस्तान, बाद में 1971 में आके ये बना है अलग से कंट्री। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, इंडिया एंड बांग्लादेश का जो बाउंड्री लाइन है वो। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।